हेलो एवरीवन, मेरा नाम हितेश है। आप देख रहे हैं हिट्स एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, हम लोग 75 डे चैलेंज कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग बहुत सारा वीडियोस बना चुके हैं, जैसे कि सेंटेंसेस पे आप बहुत सारा वीडियो देखेंगे। बहुत डिटेल में हम बात किए हैं, प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए। साथ ही साथ वर्ब चैप्टर का हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, बिल्कुल ज़ीरो से, जितना ज़ीरो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास किए हैं। तो मेरा सजेशन है, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। आज हमारा 9th डे है। साथ ही साथ हम लोग चीज़ों को इतना अच्छे से और इतना आसान भाषा में समझने का प्रयास किए। तो एक बार आप वीडियोस को मेरे मौका दीजिए। आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम दोबारा से वीडियो बना देंगे। तो समझिए कि आप ही का चैनल है, आप जैसा बोलेंगे उस तरीके से होगा, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज दैट हेल्प द मेन वर्ब्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। क्या मीनिंग हुआ? तर पढ़ दिए, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, सीधी सी बात है, जो मेन वर्ब मान लीजिए, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब आप समझते हैं ना, जो मेन एक्शन परफॉर्मिंग वर्ड होता है उसको मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो जो मेन वर्ब को मदद करे क्या, टेंस बनने में, ठीक है। टेंस बनने में जो मदद करेगा मेन वर्ब को, उसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कह रहा है अदिति इज़ ईटिंग राइस। इस केस में इज़ क्या है हमारा? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अच्छा, हम आपको हर वीडियोस में बताते आए हैं कि जब भी आप सेंटेंस को देखें तो है ना, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, आखिर है क्या। इससे क्या होगा? देखिए, इससे ये होगा कि जब भी आप क्वेश्चन, जैसे आप देखते हैं एग्जाम में जो एरर वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आपका आदत इस तरीके से रहेगा तो वहाँ पे एरर को एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आदत थोड़ा सा इनकलकेट करने का प्रयास कीजिए, इससे हमारा इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आप जो हैव देख रहे हैं, दे हैव रिटन ए लेटर, इस केस में हैव क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है, समझे। और आगे देखिए, शी विल स्टडी, विल हमारा क्या है? हमारा फिर से ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। देखिए, इज़ के साथ अगर आप मेन वर्ब देखते हैं तो याद रखिएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। और हैव के साथ अगर आप मेन वर्ब देखते हैं वो हमारा परफेक्ट टेंस बनेगा। कौन सा? तो प्रेजेंट का। सिमिलरली अगर इज़ के जगह पे आप वॉज देख लेते हैं या वर देख लेते हैं तो उस केस में जो टेंस बनेगा वो हमारा किस में बनेगा? वो हमारा पास्ट में बनेगा, ठीक है। हैव के साथ आप देख रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। अगर हैड के साथ आप देख रहे हैं, हैड के साथ मेन वर्ब को देख रहे हैं तो वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से विल प्लस मेन वर्ब अगर आप देखते हैं तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस बनेगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, जैसे देखिए बी हो गया, है ना, डू हो गया, हैव हो गया। इसको अभी आप देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन फ्यूचर में हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, ठीक है। बी का केस क्या है? तो देखिए, इज एम आर इसका प्रेजेंट में है और वॉज वर किस में रहेगा? पास्ट में रहेगा, ठीक है। सिमिलरली डू का प्रेजेंट क्या होगा? डू या डज होगा, और इसका पास्ट क्या होगा? तो डिड होगा, ठीक है। हैव का क्या होगा? हैज़ या हैव होगा, और इसका पास्ट क्या होगा? हैड होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। जैसे देखिए, कैन है, इसका पास्ट में क्या होगा? कुड होगा, प्रेजेंट कैन होगा, ठीक है। मे आप देख रहे हैं, उसका पास्ट क्या होगा? माइट होगा। सिमिलरली आप शैल का देखेंगे तो ये शुड होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे शुड, सर ऐसे कैसे पास्ट में आ गया? आता है, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा देर पेशेंस रखिए, ठीक है। विल का पास्ट क्या होगा? वुड होगा, ठीक है। और ये सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज है, ठीक है। इसी तरीके से इस टेबल को कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए, ऑक्सिलरीज आपको दो टाइप में दिखते होंगे, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। दोनों में याद रखिएगा, प्राइमरी के साथ प्राइमरी ऑक्सिलरीज और प्लस मेन वर्ब को मिला देंगे तब भी हमारा क्या बनेगा? टेंस बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मॉडल को भी अगर मेन वर्ब के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो जो फॉर्मेशन होगा वो टेंस का ही फॉर्मेशन होगा। इसमें किसी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है, जैसे टू और बी आप जो देख रहे हैं, टू बी है ना, इज एम आर वॉज वर, ये अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी हो सकता है अगर समझ आ रहा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। बस इतना याद रखिए कि टू बी इसका मतलब क्या हुआ? इज एम आर, नहीं तो वॉज वर, ठीक है। अब देखिए, टू बी और टू डू, टू हैव, ये सब कब इस्तेमाल होगा? देखिए, जब आप वॉइस चैप्टर पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव, है ना, नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, है ना,
जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो जब वॉइस आप पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा और उस समय इसका यूज़ बहुत अच्छे लेवल पे होगा। तो मेरा सजेशन है थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। अब आता है मॉडल ऑक्सिलरीज पे। देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज टोटल 13 ही नंबर होते हैं, ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू, डेयर, ये सब क्या है, ऑक्सिलरीज हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, जैसे अभी आपके मन में जो डाउट चल रहा होगा, सर शुड कैसे पास्ट आया, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते आए हैं शुड का मतलब चाहिए होता है। एकदम आप सही सोच रहे हैं और सही सुन रहे हैं। देखिए शुड पास्ट में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। ये किसका पास्ट होगा, तो शैल का होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ऑक्सिलरीज देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये पास्ट में रहेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं शुड, वुड, माइट, कुड, ये ऐसा नहीं कि हमेशा ये पास्ट का ही सेंस देंगे। दूसरी बात देखिए, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। सिमिलरली इंग्लिश भी जो आप पढ़ते हैं ना, इट्स फंक्शनल, तो ये इसका नेचर कैसा होता है, फंक्शनल इन नेचर होता है, ठीक है। शुड का अलग अलग मीनिंग आपको देखने मिलेगा। जैसे शुड का कई बार आपको प्रेजेंट में भी मीनिंग देखने मिलेगा, कई बार पास्ट में भी देखने मिलेगा, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तीसरी बात, कई बार आपको नहीं ये फ्यूचर में भी देखने मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि इसको देख के हम लोग सरप्राइज हो जाए, क्यों, क्योंकि हम लोग इस चीज़ से अवेयर हैं, ठीक है। हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि शुड पास्ट में भी यूज़ किए जा सकते हैं। अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीनिंग में बदलाव होगा, ठीक है। आइए, जैसे आप देख रहे हैं बी, डू, हैव, विल, नीड और डेयर, ये कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कई बार मेन वर्ब का भी काम करते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको मेन वर्ब से क्या अलग करता है, वो ये अलग करता है कि इसका 5 फॉर्म नहीं होगा। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म होता है ना, जिसको कॉन्जुगेशन ऑर्डिनरी वर्ब्स कहते हैं, तो ये इस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगा। कौन से वाले, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। जो इंक्लूसिव जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनका 5 फॉर्म नहीं होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ऑर्डिनरी वर्ब का मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब। तो जो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे ना, ये बी, डू, हैव, ये कई बार किस फॉर्म में यूज़ होंगे, मेन वर्ब में। तो ये जो अब देखिए, जैसे ही मेन वर्ब बन गया तो मेन वर्ब होने का क्या कंडीशन है, मेन वर्ब होने का यही कंडीशन है कि उसका 5 फॉर्म होना चाहिए, वर्ब का 5 फॉर्म होना चाहिए। तो अगर हम इन वर्ब्स को, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर हम इनको मेन वर्ब की तरह यूज़ करें तो इनका भी तो 5 फॉर्म होना चाहिए, तभी तो ये जस्टिफाई करेगा कि इसको मेन वर्ब की कैटेगरी में रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो आइए देखिए, जैसे इसका फुल वर्ब क्या है, बी, ठीक है। बी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, आर या एम, सिमिलरली वॉज या वर। इसी तरीके से बीन या बीइंग होगा, और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, तो इज होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कई बार मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेन वर्ब होने का क्या क्राइटेरिया है, तो इसका 5 फॉर्म होना चाहिए, वही हम लोग इस वक्त पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आइए, डू या डू का क्या होगा, डू इसका फुल वर्ब होता है, जैसे डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ये सब और डिटेल में हम लोग समझेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। जब आगे जब हम लोग यूसेज पढ़ेंगे तब हम लोग और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि डू फुल वर्ब है, इसका क्या क्या अलग अलग वर्ब फॉर्म्स है उसको याद रखना है। सिमिलरली आप हैव का देखेंगे तो हैड भी आएगा, हैड भी आएगा, हैविंग भी और हैज़ भी, ठीक है। हैज़ इसका सिंगुलर फॉर्म है। वैसे ही विल का मतलब यहाँ पे वो वर्ब की तरह नहीं, ये मेन वर्ब की तरह है। मेन वर्ब में क्या होगा, इच्छा वाला जो होता है, नहीं है, इच्छा वाला जो सेंस होता है विश के फॉर्म में, ठीक है। तो विल का हो गया विल, फिर विल्ड, विल्ड, विलिंग और विल्स, ठीक है। इसी तरीके से नीड हो गया, है ना, नीडेड, नीडेड, नीडिंग और नीड्स, बोलते हैं ना, ही नीड्स मी। तो ये नीड का मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, ज़रूरत वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, ज़रूरत वाला, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सिमिलरली डेयर का मतलब क्या होता है, वही हिम्मत वाला, ठीक है। तो ही डेयर्स टू डू, है ना, तो उस केस में ये हो रहा है बात। तो याद रखना है कि कब ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो कब मेन वर्ब बन रहे हैं। जैसे ही मेन वर्ब बनेंगे दैट मीन्स उसका 5 फॉर्म होगा। आई होप आपको चीज़ें आज का आपको अच्छा लगा हो। आई होप मेरा जो आज का जो वीडियो है आपके कीमती समय को जस्टिफाई किया हो। यहाँ तक अगर आप वीडियोस को देख चुके हैं, इस वीडियो को देख चुके हैं, तो प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन है कि लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चीज़ें आपको पसंद आई हो तो। अगर आप किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम उसको और अच्छे से बेहतर आप तक उसको प्रेजेंट कर सकें। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार है, मोस्ट वेलकम है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।